पहले ये देखिए रस कहते किसको है। देखिए कोई भी काव्य है या रचना है, उसको पढ़ते समय जब हमें आनंद की अनुभूति होती है उसको हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और इसका जो प्रतिपादन है, इस रस को बताने वाले ये भरतमुनि हुए हैं जो 8वीं सदी के माने गए हैं। और उन्होंने एक सूत्र का निर्माण किया, जैसे विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, मतलब उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब देखो विभाव, ये तत्व है जैसे स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और फोर्थ है व्यभिचारी। व्यभिचारी को संसारी भाव भी कहते हैं। देखिए स्थायी भाव, स्थायी भाव देखो किसको कहते हैं, वे भाव जो हृदय के अंदर मूल अवस्था में पाए जाते हैं। जो हृदय के अंदर मूल अवस्था में जो भाव होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है सर। दूसरा है विभाव। विभाव जो है देखिए, विभाव का मतलब कारण, कारण, विभाव का अर्थ क्या होता है, कारण। जो भाव जो हृदय के अंदर जो जिस कारण से, जो कारण है जिस कारण से क्या संसारी भाव जो जागृत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। भाई जिस कारण से स्थायी भाव जागृत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और दूसरा है उद्दीपन। दूसरा ठीक है, कि इसके भेद है। आलंबन, आलंबन का होता है भाई कोई भी वस्तु या कोई क्रिया के द्वारा जो स्थायी भाव है वो क्या है, जागृत और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जागृत होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आलंबन विभाव कहेंगे। भाई जिस वस्तु है, किसी वस्तु को या कोई वस्तु है उसको देखने से क्या है, भाव और ज्यादा जागृत हो सकता है, हृदय के अंदर क्या है, भाव जो है और ज्यादा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, आलंबन। जैसे नायक है, नायिका है, भाई नायक और नायिका आपस में है, एक दूसरे देखेंगे तो क्या होगा, जो अंदर हृदय के अंदर जो भाव है वो उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वो क्या होगा, आलंबन विभाव होगा। उद्दीपन विभाव क्या होगा, उद्दीपन का अर्थ होता है भाई कोई भी जैसे हृदय के अंदर जो स्थायी भाव उनको तीव्रता प्रदान करना, मतलब तेजी प्रदान करना। जैसे नायक नायिका है, तो नायक नायिका है आपस में, नायक नायिका का रूप सौंदर्य देखेगा तो वो क्या हो जाएगा, और तेज हो जाएंगे हमारे, तो क्या होगा, वो उद्दीपन विभाव। समझा कि नहीं। अब आगे है अनुभाव। अनुभाव का होता है भाई जब आलंबन और उद्दीपन विभाव दोनों जो है मिल करके क्या होंगे, जब दोनों इकट्ठे हो गए और इससे भाई जब सारी क्रियाएं बढ़ने लगे, जैसे आलंबन है और उद्दीपन है, नायक नायिका है, उसका रूप सौंदर्य है आपस में, और तीव्र गति आपस में इकट्ठे होने पर जो सारी क्रिया बढ़ने लगे तो क्या होगा, वो अनुभाव होगा। अनुभव होगा। ठीक है। ठीक है। अब है व्यभिचारी, मतलब संसारी भाव। संसारी भाव क्या है, ये जो है स्थायी भाव को क्या है, बढ़ाने में और सहायक होते हैं। जैसे 33 या 34 इनकी संख्या मानी गई है, जैसे हंसना है, रोना है, भय है, पसीना है, स्वेद जिसको कहते हैं। तो ये क्या है, स्थायी का होगा, संसारी भाव साथ साथ चढ़ने वाले। ठीक है। ये जो है स्थायी भाव क्या है, साथ साथ चढ़ने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, इनसे मतलब क्या होगी, अगर ये है स्थायी भाव, स्थायी भाव के हृदय के अंदर कुछ तत्व होते हैं, जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी जब ये जो है इनके साथ मिलते हैं तो किसकी होगी, रस की उत्पत्ति हो जाएगी। ये क्या है, मतलब भरतमुनि का क्या सूत्र है, उसके अनुसार क्या रस का उत्पत्ति होती है। अब देखो स्थायी भाव किसको कहते हैं और रस किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो जो भरतमुनि है उसने जो है, अगर पेपर में आ भी जाता है भाई, भरतमुनि के अनुसार
जो रस है उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। ठीक है जी। वर्गमूल के अनुसार क्या है? जो रस है उनकी संख्या 8 मानी गई है। और विश्वनाथ है और मोहम्मद है उनके अनुसार क्या है? 2 और बढ़ा दी 11 मानी गई है। दो कौन से? जैसे इसके अनुसार तो 8 हो गए। दो और जो है, एक तो वात्सल्य रस इसमें पूछ रखा था, जैसे वात्सल्य रस और एक भक्ति रस। लेकिन जो है और जो कवि हुई है उनकी कमेटी हुई, लेकिन जो भक्ति रस और वात्सल्य रस है वो क्या है? उनको नकार दिया गया, मतलब ये 9 ही माने गई। असली संख्या तो इनकी ये जो स्थायी भाव है रति के ही माने गए, भक्ति और श्रृंगार, भक्ति रस और वात्सल्य रस। भरतमुनि के अनुसार 8 थे या 9 थे? हाँ 8 थे। ठीक है, एक विश्वनाथ के अनुसार एक और बढ़ा दिया गया। ठीक है तो लेकिन कुल जो है 9 संख्या मानी गई है प्रमाणित। ठीक है, अब देखो जैसे स्थायी भाव किसे कहते हैं, और हर स्थायी भाव में क्या है? एक रस होता है भाई। हर स्थायी भाव में क्या है? एक रस जो है वो होता है। अब स्थायी भाव जितने होंगे उतने क्या होंगे? हमारे रस होंगे। ठीक है जी। देखिए हेडिंग स्थायी भाव भी डालें। स्थायी भाव और ये है रस। देखिए स्थायी भाव जैसे 9 माने गए, ये स्थायी भाव हुई रति। रति जो है, रति का क्या है? रति जो जहां पर स्थायी भाव हो वहां पर क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। पहचानेंगे कैसे रति होगा सर यहाँ पे? सर ये पॉइंट बताते हैं सारा। ठीक है, ठीक है। रति है, रति का क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। ठीक है जी। अब क्या है? दूसरा है हास, हास्य। हास स्थायी भाव हो, उसमें क्या होगा? से हास्य होगा। शोक, शोक मेरा होगा करुण। करूँ? उत्साह, उत्साह में होगा वीर। क्रोध, क्रोध। में होगा रौद्र। रुद्र। रुद्र या रुद्र? रौद्र, रुद्र होगा। रुद्र होता ना था वैसे रौद्र। रुद्र नाचना होता है। ठीक है। अंधों का नाच है रुद्र। ठीक है, ठीक है। वह में होगा बयान है। बयान पहली बयान। ठीक है जी। जुगुप्सा को कैसे गणना कहते हैं? जुगुप्सा है सर। जुगु हाँ जुगुप्सा है। ठीक है, जुगुप्सा गिरना विभत्स। ठीक है, ठीक है। अब आत्मा है ये विवत्स से क्या होता है जी? विभत्सों की गिरना का ही बोल रहे हैं। गिरना लिख दो उसको। निर्वेद में शांत, निर्वेद। शांत। रुमा है विश्व में अद्भुत। इसमें क्या है? अद्भुत। ये जो है 9 स्थायी भाव है। 9 के क्या रस है? नोई के जी। एक स्थायी भाव में एक रस होता है, जैसे रति है। हाँ जी। ठीक है, स्थायी भाव है। ठीक अब मैं देख के बताऊंगा ये होते क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ठीक है, क्या समझ आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अब देखो भाई, रति है। हाँ जी। रति का अर्थ होता है, रति कहते हैं किसको है? रति का अर्थ है भाई नायक नायिका, मतलब प्रेमी प्रेमिका। ठीक है जी। ठीक है, जो मिलन होता है उसको रति कहते हैं। ठीक है जी। और उसमें क्या श्रृंगार, श्रृंगार रस क्या माना गया है? ठीक है जी। और रति पुरुष और मतलब स्त्री जब मिलते हैं तो क्या हुआ? श्रृंगार रति रस माना गया इसमें। ठीक है जी। इसके जो है 2 वेद होते हैं। ठीक है जी। ठीक है, कितने वेद होते हैं? 2। संयोग
संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग। यहाँ विप्रलभ भी कहते हैं इसको। वियोग का दूसरा नाम विप्रलभ है। ठीक है। संयोग श्रृंगार में जब ये मतलब पति और पत्नी साथ रहते हैं, ठीक है। उससे उत्पन्न होने वाले जो भाव है वो क्या होंगे, संयोग श्रृंगार कहलाएंगे। ठीक है। ठीक है। वियोग श्रृंगार, वियोग या विप्रलभ मतलब क्या होगा, जब पति और पत्नी मतलब या नायक और नायिका मतलब दूर दूर है। ठीक है। एक दूसरा मतलब मिल लिए पहले लेकिन अब दूर है, उसकी याद में मतलब वो क्या है कि उन्होंने याद करें है। ठीक है। वो क्या होगा, उससे जो उत्पन्न होने वाले जो भाव है वो क्या होगा, वियोग या विप्रलभ श्रृंगार। ठीक है। ये क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, स्थायी भाव। सुना क्या भाई? हाँ जी। हमने ये पता लग जाएगा भाई नायक नायिका आपस में ऐसी बात है, जैसे एक दूसरे इशारा करना, आँख का मतलब कहना, तो होगा भाई प्रेम प्रेम का आपस में पास है तो क्या होगा, संयोग रेस होगा, दूर है तो वियोग हो गया। श्रृंगार का पता लगा भाई जो जहाँ पर प्रेम से संबंधित जो बात होंगी वो क्या होगी, श्रृंगार है, रति हो गया भाई। ठीक है। ठीक है, समझा गया पहला? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ठीक है। अब दूसरा है आस। आस का अर्थ क्या है भाई, हंसना। भाई ऐसी कोई वेशभूषा है, वस्तु है या दृश्य है या ऐसी कोई बात है, भाई कोई वेशभूषा है, ऐसी कोई बात है या वस्तु है जिससे क्या हृदय के अंदर हंसी का भाव उत्पन्न हो। ठीक है जी। वहां पर क्या होगा, हास्य रस होगा। ठीक है। आस मतलब हास्य रस होगा, वहां पर क्या है मतलब हमें पता लग जाएगा इसमें क्या है, हंसी की बात है, तो वहां पर क्या होगा, हास्य रस हो जाएगा। ठीक है। कोई भी ऐसी उसमें वर्ण, कोई भी इसमें रटने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कविता पढ़ा तो कविता के अंदर भी हमें पता लगता है भाई इनका अगर हमें जानकारी है तो बता ये रस है इसमें। ठीक है। ठीक है। अब है दूसरा शोक। शोक कोई भी प्रिय वस्तु है, उसके मरने पर, अनिष्ट होने पर मन के अंदर जो शोक के मतलब करुणा के जो भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या होगा भाई, वहां पर शोक अर्थात करुण रस होगा। ठीक है। भाई कोई भी आदमी जैसे भाई अपना भाई है, माँ है, बहन है, अपना घनिष्ठ है, आत्मीजन है, जब वो मर जाए या उसको कोई अनिष्ट हो जाए, उससे उत्पन्न होने वाला जो भाव है जो होगा तो वो क्या होगा, करुण रस होगा। सुना कि नहीं? हाँ जी। अब दूसरा है उत्साह। उत्साह का अर्थ पता है भाई, जब ऐसी पराक्रम से संबंधित बात, वीरता से संबंधित बात, बल से संबंधित जो बात है, जब ये हमें दिखे या बात हो तो वहां पर क्या है, मन वीर मतलब एक प्रकार से उत्साह होगा और वहां पर क्या होगा, वीर रस होगा। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस समय देशभक्ति की भावना का भाई उत्साह का हमें क्या है पता लगता है, तो वहां पर क्या होगा, वीर रस होगा। ठीक है। ठीक है। अब पांचवा क्रोध, रौद्र। भाई ऐस ठीक है ना, क्रोध का क्या है, रौद्र रस होगा, मतलब स्थायी भाव। ये मतलब क्रोध है, क्रोध तो हमारा है ही अंदर, स्थायी भाव आदमी के अंदर क्रोध है। जैसे मैंने बताया था विभाव अनुभाव। विभाव मतलब कारण, भाई कोई जैसे कोई ऐसे शब्द कह दिया हमें जिससे क्या होगा, क्रोध एकदम गुस्सा आ जाए, तो कारण क्या होगा, जो शब्द है, शब्द कहे जिसके कारण क्या होगा, गुस्सा आ गया, तो क्या होगा, वो विभाव। अनुभाव मतलब भाई शब्द भी कह दिया, उसमें बार बार इशारा भी कर दिया तो और ज्यादा गतिशील हो गए। फिर जैसे व्याभिचारी संचारी भाव। संचारी भाव क्या होगा, उसमें जैसे गुस्सा होगा तो आंख लाल होगी एकदम, तो इस कारण नीति में होता तो इससे मिले हुए। ठीक है। ठीक है। तो क्या होगा, ये क्रोध आ क्या होगा, इसमें रौद्र होगा। ठीक है। अब भय। भय से क्या बयान है भाई, कोई भी ऐसे मतलब सौपन है, कोई भी ऐसे डरावनी वस्तु है, ठीक है, शमशान घाट देखी जाए और कुछ हो, जैसे भाई आदमी जो है भय जो है वो उसको देखने लगे तो क्या होगा, भयानक होगा जहाँ। जैसे कोई भी मुर्दा आदमी दिख गया तो जिससे क्या होगा, विवाह कारण बना, कोई मुर्दा देख गया तो मुर्दा देखने से मतलब क्या और ज्यादा गतिशील, मतलब वो बिल्कुल उसके हड्डी वगैरह बिल्कुल अस्थायी हो। और संचारी भाव मतलब उसका भाई या तो कोई आदमी जो एकदम चुप हो जाएगा तो ये इसमें आपस में जुड़े हुए, तो क्या होगा, ये इसमें भयानक रस हो गया इसमें। ठीक है। इसमें सर यूं भी पूछ सकते हैं भाई, रौद्र का स्थायी भाव क्या है? हाँ ये जरूर पूछेंगे भैया, तो नेट लेवल मतलब हर उसमें जरूर आऊंगा, या तो पूछ ले भाई स्थायी भाव कौन सा इसमें, या रस कौन सा, ये रस है इसका स्थायी भाव बताओ,
ये स्थायी भाव जिसमें रसगुण था ये। अच्छा अच्छा ठीक है, ये आते हैं। ठीक अब ये है जैसे जुगुप्सा भाई, जुगुप्सा होगा घृणा, या विभुत्सव कह देते हैं की बात है। तो घृणा जो है भाई कोई भी जैसे ऐसी वस्तु जिससे मन के अंदर क्या घृणा उत्पन्न हो जाए भाई, या तो कोई ऐसा कार्य जो हमारे हृदय उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, या कोई ऐसी देखना भाई जैसे कोई मुर्दा है उसको उसकी आंत अलग निकाल रहे हैं, उसका मस्तक है उसको गिरा रहे हैं जैसे, तो उसे कोई घृणा संबंध जो वस्तु होगी तो क्या होगा मन के अंदर जुगुप्सा के जो भाव उत्पन्न होंगे तो क्या होगा वो विभत्स होगा। मैंने बता दिया भाई विभाव कारण क्या बना, उसका संसारी भाव उसमें उत्पन्न करने होंगे तो ये सारे होंगे। ठीक है। अब निर्वेद, निर्वेद काल होता है शांत भाई। निर्वेद काल होता है भाई जब संसार से मन उब जाए, या संसार की प्रकृति है, संसार की जो बात है उससे मन आदमी का निवृत्त हो जाए, मतलब उसके उनमें क्या है उब जाए आदमी, उससे ध्यान उसमें ध्यान ही रखे तो क्या होगा वहां पर निर्वेद होगा, वहां पर शांत रस मिलेगा। जैसे भी जहाँ भी भक्ति की बात है, ठीक है, संसार की मोह माया की बात है, वहां पर क्या होगा शांत रस होगा। ठीक है। अब है विस्मय, विस्मय का होगा भाई अद्भुत। विस्मय भाई कोई भी क्या है हमें हैरानी वाली जो बात है, जिससे क्या है हैरानी हमें आती हो, हाँ जी बिल्कुल। हैरानी की जो बात होगी वहां पर क्या होगा विस्मय होगा अद्भुत भाई। कोई भी जैसे हमें चौंकाने वाली जो बात है, जैसे एक अचंबा हमने देखा घर डूमा घर बीच, 3 थम धरनी धर है 1 थम आकाश, तो इस पर अंदर अद्भुत हो गई जैसे। ठीक है।